हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस हेल्थ कंडीशन के ऊपर बात करूंगा वह है मोटापा, ओबेसिटी। WHO ने शरीर के ऊतकों में असामान्य रूप से वसा इकट्ठा होने की स्थिति को अधिक वजन और मोटापे के रूप में परिभाषित किया है। यह दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसे BMI की मदद से मापा जाता है। BMI शरीर की ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर में अनुमानित फैट होता है। BMI एक निर्धारित करने में मदद करता है कि व्यक्ति का वजन सही है या नहीं। ऐसे लोग जिनका BMI 25 से अधिक या इसके बराबर है उन्हें अधिक वजन की श्रेणी में गिना जाता है, और जिनका BMI 30 या इसके बराबर है वे मोटापा की श्रेणी में आते हैं। अधिक वजन का मुख्य कारण कैलोरी की खपत और इसके उपयोग के बीच असंतुलन है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन कर रहा है तो वह धीरे धीरे मोटापा की चपेट में आ रहा है। अधिक वजन और मोटापा से जुड़े लोगों को मस्कुलोस्केलेटल और कुछ कैंसर जैसे इंडोमेट्रियल, स्तन, डिम ग्रंथि, प्रोस्टेट, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी और कोलोन होने का खतरा अधिक होता है। मस्कुलोस्केलेटल विकार ऐसी स्थितियां को कहते हैं जो मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। अधिक वजन और मोटापा के उपचार में जिन होम्योपैथिक उपचार का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्गीकृत वयस्कों और बच्चों दोनों में किया जा सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सक रोगी के शारीरिक और मानसिक पहलुओं के साथ साथ उसमें बीमारी के लक्षणों और बीमारी से पीड़ित होने की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद दवाई निर्धारित करता है। कुछ होम्योपैथिक की दवाएं हैं जो मोटापा को कम करने में मदद करती हैं। सबसे पहली दवा है फ्यूकस वेजिकुलोसस। मोटापा के लिए एक अच्छा उपाय है। इसके उपचार में लक्षणों जैसे कि अपच और पेट में गैस बनना, लगातार कब्ज की समस्या, थायराइड बढ़ना, सिर दर्द आदि लक्षणों के मिलने पर आप फ्यूकस वेजिकुलोसस नाम की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा है कैलकेरिया आर्सेनिकोसा। यह मोटापा से जुड़ी शिकायतों को प्रबंधन करने की एक शानदार उपाय है। खासकर यह रजोनिवृत्त महिलाओं में अच्छा असर दिखाता है। इंगित करने वाले लक्षणों जैसे कि मोटापा, पेशाब में एल्बुमिन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर, खट्टी ढकार, सिर दर्द, कब्ज, हैजा, दमा, दिल से संबंधित रोग, लीवर से जुड़े विकार जिसमें कि लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्योर शामिल है, मिर्गी, तेज सांस लेना या पैल्पिटेशन, अग्नाशय से जुड़े विकार, रुक रुक कर बुखार आना, किडनी डिसऑर्डर, थायराइड, कैंसर इत्यादि लक्षणों में इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। नोट करने की बात यह है कि मामूली या हल्के कार्य करने से यह लक्षण बिगड़ जाते हैं। तीसरी दवा है ग्रेफाइटिस। यह उपाय ऐसे गोरे रंग के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिन्हें मोटापा, कब्ज और स्किन से जुड़ी समस्या है। यह निम्नलिखित लक्षणों को दूर करने में मदद करता है जैसे कि एनीमिया और चेहरे की लालिमा, पेट में दर्द, अस्वस्थ त्वचा एवं मवाद के साथ स्किन इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति, आमाशय का कैंसर, लाल एवं सूजी हुई पलकें। यह लक्षण अंधेरे में और शरीर को ढकने से बेहतर होते हैं, जबकि रात में और पीरियड्स के दौरान या बाद में लक्षण खराब हो जाते हैं। चौथी दवा है फाइटोलैक्का डिकेंड्रा। यह एक मुख्यतः बहुत ही अच्छी दवा है मोटापा के लिए। फाइटोलैक्का मुख्य रूप से शरीर में रेस्टलेस और पेन के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एंटी फैट एजेंट के रूप में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है और यह हड्डियों एवं मांसपेशियों दोनों को प्रभावित करता है।
लक्षणों के आधार पर जैसे कि ग्रंथियों में सूजन, जलन, घाव का निशान, जोड़ों, मांसपेशियों और रेशेदार ऊतकों में दर्द और लंबे समय तक जलन, गले में खराश, हड्डियों में दर्द, टॉन्सिल में फोड़ा, डिप्थेरिया, टेटनस और ओफिस्टोटोनस, ठंड और नम मौसम में बारिश में भीगने से ये लक्षण बढ़ जाते हैं। दाहिने और लेटने जैसे कि रात के समय यह लक्षण और भी खराब हो जाते हैं। पर्याप्त आराम करने के बाद गर्म वातावरण या शुष्क मौसम में स्थायी राहत मिलती है। 5वीं दवा है कैलियम बाइक्रोमिकम। यह उपाय ऐसे लोगों में अच्छा असर करता है जिनका वजन अधिक है और रंग साफ होता है। इस दवा की खासियत यह है कि यह जठरांत्र और श्रवण मार्ग के आंतरिक स्तर पर कार्य करती है। यह हृदय, किडनी और रेशेदार ऊतकों पर भी कार्य करती है। इसके अलावा यह निम्नलिखित लक्षणों को भी सुधारने में सक्षम है, जैसे कि कमजोरी, बच्चों में ठंड, खासकर चर्बी के बीच में जो बच्चे गोल मटोल होते हैं, लकवा। यह लक्षण सुबह के समय में बियर के सेवन के बाद गर्म मौसम में बिगड़ते हैं, जबकि वे गर्म मौसम में बेहतर होते हैं। दवाओं के साथ साथ आहार और जीवन शैली का भी बहुत महत्व है। मोटापा को कम करने और क्या करना चाहिए? स्वस्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पोषण तत्व से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें कैलोरी कम होती है, ढीले ढाले कपड़े पहने, कोशिश करें सूती कपड़ा पहने। क्या नहीं करना चाहिए? तो कॉफ़ी, चाइनीज़ और हर्बल चाय जैसे पेय पदार्थों से बचें, बियर या शराब ना लें, तैलीय पदार्थ से परहेज, भोजन में अत्यधिक मात्रा में चीनी या नमक ना लें, बत्तख या गीज़ के मीट न खाएं। आपका 60% आहार और जीवन शैली से मोटापा कम होता है और 40% दवाओं के माध्यम से कम होता है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेकर चलते हैं तो हम बहुत तेज़ी से मोटापा को कम कर सकते हैं। साथ में कुछ योगासन हैं जैसे कि नौकासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन करते हैं तो हम मोटापा को कम करने में। इसके अलावा एक्सरसाइज जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें कि जॉगिंग, रनिंग, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, स्विमिंग इत्यादि के मदद से चर्बी को तेज़ी से बर्न कर सकते हैं। ये तो थी मोटापा से जुड़ी जानकारियाँ जिसमें होम्योपैथिक दवाएं, आहार और जीवन शैली का महत्व और योगासन एक्सरसाइज क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम मोटापा को कम कर सकते हैं। अगर दी हुई जान आपको बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही उचित सुझाव दे सकते हैं।